पहले ही 2010 में राज्यसभा में हमने पास किया है, लेकिन लोकसभा में वो फेल हुआ किसी कारण। इसीलिए ये कोई नया बिल और नई चीजें नहीं है। अगर वो उसको ही दोहराते तो जल्दी आज तक होता था। और दूसरी चीज, ये सभी लोगों को विश्वास में लेके एक क्लॉज बाय क्लॉज बनाना है, डिस्कशन करना है। शायद वो इतनी जल्दी वो नहीं कर पाएंगे। आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि इसमें सही समय पे देखिए, ये निश्चित रूप से महिला आरक्षण बिल नहीं, ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। और ये बात हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि एक भी वादा नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं 9 साल से सत्ता में, एक भी वादा इन्होंने जमीन पे पूरा नहीं किया। ये एक और जुमला लेकर आए हैं जिसमें ये बिल 15 साल में पास होगा कि 20 साल में पास होगा कि 25 साल में पास होगा। कब पास होगा या नहीं होगा कुछ पता नहीं। देशवासियों को आज चतुर्थी का बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि गणेश जी का आशीर्वाद सबको मिले। जो बिल प्रस्तुत किया गया है उसमें बहुत पुरानी मांग देश के लोगों की थी, कांग्रेस पार्टी की थी, सब लोगों की थी। उसमें सिर्फ लिप सर्विस दी गई है। मैं मानता हूं कि ये बिल बहुत पहले आना चाहिए था और अभी भी जो जहां तक जानकारी मुझे मिली है ये लागू होगा 2029 में। अभी लागू क्यों नहीं करना चाहती सरकार, ये समझ से परे है। बिल लेकर आ गए लेकिन लागू करेंगे 6-7 साल के बाद, ये मैं समझता सही नहीं है। अगर सरकार की मंशा सही होती, सब लोगों से बात करते और तुरंत प्रभाव से सारे लोगों से बात करने के बाद तो लागू कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं मंशा और नियत में कुछ ना कुछ मुझे फर्क दिखता है, क्योंकि इस प्रकार विशेष सत्र बुलाया और सभी दलों की सहमति है। कुछ चीजें दलगत राजनीति से ऊपर होती हैं और महिलाओं का सशक्तिकरण और भागीदारी मुझे लगा था उसमें से एक है। मैं आज इस देश की एक महिला होने के नाते बोलना चाहती हूं। एक वो महिला जो नौकरी करती थी और फिर लगा कि सार्वजनिक जीवन में बदलाव का सबसे सशक्त माध्यम है राजनीति से जुड़ जाना। ऐसा इस देश की बहुत सारी महिलाओं को लगता है। एक आधी आबादी है जिसको यह लगता है कि उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो जब मोदी सरकार ने विमेंस रिजर्वेशन बिल की, महिला आरक्षण की बात की, तो हम प्रफुल्लित हो उठे। हमें लगा चलो जो काम हमने शुरू किया था, जिसकी ओरिजिनल शिल्पकार यूपीए की सरकार श्रीमती सोनिया गांधी थी, हमने राज्यसभा में बिल पारित कराया था, अब वो क्रियान्वित होगा। लेकिन अब पता चला कि मोदी जी की नीति और नियत दोनों में खोट है। आज भी महिला आरक्षण पर किंतु परंतु अपितु से पूरा बिल भरा पड़ा है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। सियासी पंचनामा में आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे की जिससे लेकर सदन से लेकर सड़क तक काफी ज्यादा विवाद देखा जा रहा है, बवाल देखा जा रहा है। ये मुद्दा है महिला आरक्षण बिल, यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस तरीके से आज संसद में इस अधिनियम को लेकर, इस बिल को लेकर के चर्चा हो रही है। चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी इस बिल को लेकर अपनी राय रखती हुई नजर आई, वक्तव्य देती हुई नजर आई। इस बिल में साफ तौर पर सोनिया गांधी ने समर्थन भी दे दिया, लेकिन फिर भी आखिरकार क्यों कांग्रेस पार्टी के कई नेता इस बिल के खिलाफ अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार इस नाराजगी के पीछे की वजह क्या है? क्योंकि आपको बता दें कि 1996 से लेकर आज तक इस बिल की उम्मीद देश की वो तमाम महिलाएं लगा रही थी पास होने की, जो राजनीति में अपने भविष्य को तलाश रही हैं। और कहीं ना कहीं इस बिल के पास होने के बाद जो महिला सशक्तिकरण है वो और ज्यादा मजबूत होगा। महिलाओं के लिए जो आरक्षण की बात कही जा रही है उसके बाद कहीं ना कहीं राजनीति में और ज्यादा महिलाएं उतरेंगी अपने भविष्य को तलाशने के लिए। लेकिन फिर भी आखिरकार क्यों विपक्ष इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है? खुद
सुनिए विपक्षी दल से जुड़े उन तमाम नेताओं के बयान कि आखिरकार किस तरह से वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। समर्थन तो कर रहे हैं लेकिन साफ तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं। क्या विपक्ष की आदत बन चुकी है कि हर मुद्दे पर, हर बात पर केंद्र सरकार को घेरा जाए, चाहे वो फैसला सही हो या गलत हो? सुनिए जरा। पहले ही 2010 में राज्यसभा में हमने पास किया है, लेकिन लोकसभा में वो फेल हुआ किसी कारण। इसीलिए ये कोई नया बिल और नई चीजें नहीं है। अगर वो उसको ही दोहराते तो जल्दी आज तक होता था। और दूसरी चीज, ये सभी लोगों को विश्वास में लेके एक क्लॉज बाय क्लॉज बनाना है, डिस्कशन करना है। शायद वो इतनी जल्दी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि नेक्स्ट सेंसस आने तक उन्होंने ये कहा कि आगे जो सभी सेंसस के देखकर, डिलिमिटेशन देखकर हम करने वाले हैं, ये उनका कहना है। तो मेरा यही अंदाजा है कि ये लोग चुनाव के दृष्टि से ये तो बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन असल में ये सब जब तक का डिलिमिटेशन नहीं होगा या सेंसस नहीं होगा तो आपको इससे मालूम होता है कि कितने दिन इसको और लगने वाले हैं। और ऑलरेडी जो बिल राज्यसभा में पास हुआ था तो उसके वही बिल लेकर वो कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन उनकी मंशा कुछ और है, इसीलिए मैं उसको ज्यादा बोलना नहीं चाहता। लेकिन वुमेन रिजर्वेशन हमको होना है, इसके लिए हम इंसिस्ट करेंगे और हम पूरा कोऑपरेट करेंगे, लेकिन जो भी खामियां हैं, कमियां हैं, वो ठीक करना चाहिए। इनकी प्रोविजंस पे सर डिसएग्री करेंगे सर। सर प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया गया सर, कल नए सदन में आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि इसमें सही समय पे देखिए ये निश्चित रूप से महिला आरक्षण बिल नहीं, ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। और ये बात हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि एक भी वादा नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं 9 साल से सत्ता में, एक भी वादा इन्होंने जमीन पे पूरा नहीं किया। ये एक और जुमला लेकर आए हैं जिसमें ये बिल 15 साल में पास होगा कि 20 साल में पास होगा कि 25 साल में पास होगा, कब पास होगा या नहीं होगा कुछ पता नहीं। अगर आप महिला आरक्षण बिल लागू करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है, लेकिन 2024 में लागू कीजिए। आप कह रहे हैं हम 2035 में लागू करेंगे, 2040 में लागू करेंगे, 2045 में लागू करेंगे। इस देश की महिलाओं को आपने बेवकूफ समझ रखा है। महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी ने एक और जुमला महिला आरक्षण बिल के नाम पर सामने रखा है। इसको इस देश की महिलाएं, राजनीतिक पार्टियां इस चाल को, इस चुनावी चाल को सब समझ रही हैं, और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी की मंशा साफ है तो आप 2024 में लागू कीजिए इसको चुनाव में। आप मुझे बताइए, पिछला जो यूपीए की सरकार में महिला आरक्षण बिल आया था उसमें इस तरह की कंडीशन थी क्या? इस तरह की शर्तें थी क्या कि 15 साल में लागू करेंगे, 20 साल में लागू करेंगे, 25 साल में लागू करेंगे या नहीं करेंगे, परसीमन होगा, डिलिमिटेशन होगा, फिर कोर्ट में स्टे लग जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में स्टे लग जाएगा? ये क्या मजाक है? तो इसलिए महिला आरक्षण बिल महिला बेवकूफ बनाओ बिल है, इस बात को हम लोग कह रहे हैं। और इसलिए अगर जरा सी भी महिलाओं का हित करने और आरक्षण करने में रुचि है नरेंद्र मोदी सरकार की और उनकी मंशा और नीयत साफ है, तो थोड़ा सा संशोधन करें, ये टाइम लिमिट हटाएं, 24 से लागू करें। वर्तमान स्वरूप में आप लोग समर्थन करेंगे क्या इसका? अभी इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है, उसमें इस पे विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। और जहां तक आम आदमी पार्टी का पक्ष है, कल ही हम लोगों ने जैसे ये बिल देखा, ये तो 20 साल में लागू नहीं होगा, तो ऐसा बिल ला के फायदा क्या है जो 20 साल 25 साल फिर लटका रहे? महिलाओं को आरक्षण कहाँ मिलेगा जब आपने इसमें ऐसी कंडीशन लगा दी, लिमिटेशन, डिलिमिटेशन, सेंसस, ये वो, कोर्ट में फिर स्टे, फिर तो चलता रहेगा, कहानी चलती रहेगी, रुकने वाली है नहीं। लेकिन गृह मंत्री सवाल उठा रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है, सहयोगी पार्टी है, उन्होंने इसे रोका, टेबल नहीं होने दिया बीते 10 साल तक। अरे कांग्रेस पार्टी ने, जो यूपीए की सरकार ने जो बिल लाया था उसमें ये प्रावधान क्या था? क्या मैं तो छोटी सी बात पूछ रहा हूँ,
इसका मतलब आपके मन में एक चालबाजी है, एक चुनावी चाल आप खेल रहे हैं। तो ये चाल हम लोग नहीं चलने देंगे। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। जब पिछले बिल में ये प्रावधान नहीं था, डिलिमिटेशन, सेंसस, फिर कोर्ट से स्टे, फिर यहाँ वहाँ, क्यों लटका रहे हो भाई? 20 साल 25 साल फिर लटका रहेगा। सरकार जो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दी गई है आप लोगों को, उसमें क्या कोई बदलाव भी है प्रस्तावना में? मैं तो भाई सस्पेंडेड हूँ, जो लोग बहाल हैं उनसे पूछे, मुझे तो मिली नहीं कॉपी। सर, सीए के रूल्स नोटिफाई करने की बात हो रही है, क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में जब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आती कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मुझे अभी सरकार ने सस्पेंड कर रखा है, तो इसलिए मुझे कोई संविधान की कॉपी मिली नहीं, ना मुझे सदन के अंदर जाने का मौका मिला, तो मैं बता नहीं सकता उसके अंदर क्या लिखा है। ठीक। देशवासियों को आज चतुर्थी का बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि गणेश जी का आशीर्वाद सबको मिले। जो बिल प्रस्तुत किया गया है उसमें बहुत पुरानी मांग देश के लोगों की थी, कांग्रेस पार्टी की थी, हम सब लोगों की थी। उसमें सिर्फ लिप सर्विस दी गई है। मैं मानता हूं कि ये बिल बहुत पहले आना चाहिए था और अभी भी जो जहां तक जानकारी मुझे मिली है ये लागू होगा 2029 में। अभी लागू क्यों नहीं करना चाहती सरकार, ये समझ से परे है। बिल लेकर आ गए लेकिन लागू करेंगे 6-7 साल के बाद, ये मैं समझता सही नहीं है। अगर सरकार की मंशा सही होती, सब लोगों से बात करते और तुरंत प्रभाव से सारे लोगों से बात करने के बाद ये तो लागू कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं मंशा और नियत में कुछ ना कुछ मुझे फर्क दिखता है, क्योंकि इस प्रकार विशेष सत्र बुलाया और सभी दलों की सहमति है, तो इसको 6-7 सालों के बाद लागू करने का क्या तुक है, ये समझ से परे है। सर, एक राहुल गांधी आ रहे हैं जयपुर 23 तारीख को दौरे पे, जयपुर की धरती पे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। ये पहले से टाइम मांगा था। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब और राहुल गांधी जी आएंगे और हमारे जो बूथ वर्कर्स हैं उनको हम लोग आई कार्ड्स भी देंगे, चिन्हित करेंगे, उनका एक सम्मेलन कराएगा और हमारी पार्टी का जो नया ऑफिस बनेगा उसका शिलान्यास भी होगा और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होगा। अब राहुल जी पहले बांसवाड़ा गए थे, प्रियंका जी टोंक आई थी, खड़गे साहब भीलवाड़ा आए थे और अभी राहुल जी खड़गे जी दोनों जयपुर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ चुनाव की तैयारी पार्टी पूरी तरह कर रही है और मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत कोशिशों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी अभियान है वो गति नहीं पकड़ पा रहा है। उसके बहुत से कारण हैं, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर अपनी सरकार और पार्टी के दम पर जो हमारा समन्वय है उसके आधार पे हमारी सरकार दोबारा बनेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ये तो बहुत भयानक क्रम चल रहा है, इस पर हमें तुरंत विराम लगाना चाहिए। इसके लिए जो संभव कदम उठाने चाहिए सरकार को, समाज को, प्रशासन को उठाने चाहिए और इस प्रकार चलता रहेगा मैं समझता हूँ ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। सर, कोचिंग माफिया आपको लगता है कि हावी है, क्योंकि प्रेशराइज का भी एक छात्रा ने आरोप लगाया कि प्रेशराइज करते हैं बच्चों को। देखिए, इस पे तो जैसा मुख्यमंत्री खुद अभी कोटा गए थे, उन्होंने भी बोला था, हम भी जाते रहे, मिलते रहते हैं, तो यहाँ पर तो काउंसलिंग के साथ साथ जांच भी होनी चाहिए कि क्या उनकी कंडीशंस ठीक है। जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, जो बाहर से आते हैं, क्या उनको तनाव रहता है, उनको काउंसलिंग, मेडिकल हेल्प, कंसल्टिंग वो सब करनी चाहिए। लेकिन अगर इस प्रकार चलता रहा तो ये समाज के लिए कोई अच्छा संदेश नहीं है। मैं बहुत दुख व्यक्त करता हूँ और बड़ी मुझे पीड़ा होती है जब इस प्रकार के नौजवान बच्चों की मौतें होती। कुछ चीजें दलगत राजनीति से ऊपर होती हैं और महिलाओं का सशक्तिकरण और भागीदारी मुझे लगा था उसमें से एक है। मैं आज इस देश की एक महिला होने के नाते बोलना चाहती हूं। एक वो महिला जो नौकरी करती थी और फिर लगा कि सार्वजनिक जीवन में बदलाव का सबसे सशक्त माध्यम है राजनीति से जुड़ जाना। ऐसा इस देश की बहुत सारी महिलाओं को लगता है। एक आधी आबादी है जिसको यह लगता है कि उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो जब मोदी सरकार ने विमेंस रिजर्वेशन बिल की, महिला आरक्षण की बात की, तो हम प्रफुल्लित हो उठे। हमें लगा चलो जो काम हमने शुरू किया था, जिसकी ओरिजिनल शिल्पकार यूपीए की सरकार श्रीमती सोनिया गांधी थी, हमने राज्यसभा में बिल पारित कराया था, अब वो क्रियान्वित होगा। लेकिन अब पता चला कि मोदी जी की नीति और नियत दोनों में खोट है। आज भी महिला आरक्षण पर किंतु परंतु अपितु से पूरा बिल भरा पड़ा है। आज भी यह जुमला इसलिए दिया गया क्योंकि अपनी आगामी हार साफ दिख रही है और मोदी जी के स्कोर कार्ड पर नील बटा सन्नाटा है। तो महिलाओं को एक जुमला दे दिया गया महिला आरक्षण का, लेकिन असलियत इस बिल में साफ हो गई, क्योंकि यह बिल साफ तौर से कहता है कि महिला आरक्षण तभी होगा जब पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद महिला आरक्षण क्रियान्वित होगा। मतलब 2029 से पहले
महिला आरक्षण संभव ही नहीं है। जिन लोगों को लग रहा था कि 2024 में 10 साल सत्ता चलाने के बाद मोदी जी एक काम तो अच्छा कर जाएंगे, उनको भी ठग लिया मोदी जी ने। आज इस देश की महिलाएं अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन, जनगणना होते होते 2029 तक ही यह संभव हो पाएगा। यह जो बिल था, हमारा लाया हुआ बिल, राज्यसभा में 9 मार्च 2010 को पारित हुआ था। अगर आपकी नीति और नियत साफ होती तो आप उसी बिल को लोकसभा में लाते, बिना कंडीशन के उसको पास कराते और महिला आरक्षण एक रियलिटी बनता। लेकिन असलियत यह है कि आपने महिला आरक्षण के नाम पर भी देश की आधी आबादी को एक जुमला थमा दिया। बहुत कुछ कहने से ज्यादा एक ही चीज कहना चाहती हूं आज। अगर आपकी नीति साफ है तो आपको फिर से जाकर वही काम करना चाहिए जो हमने किया था। किंतु परंतु अपितु हटाइए, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कीजिए। जो दूरदर्शिता राजीव गांधी जी ने दिखाई, आज उसका परिणाम है कि 30 लाख से ज्यादा निर्वाचित लोकल बॉडी इलेक्शंस में 10 लाख से ऊपर महिलाएं हैं। जो दूरदर्शिता और दृढ़ निश्चय सोनिया जी ने और मनमोहन सिंह जी ने दिखाया था, वो एक बार अगर आप दिखाते तो 2024 के चुनावों में महिलाओं की 1/3 भागीदारी होती। लेकिन अब जो आपने किया है वो एक इवेंट था, वो जुमला था। आपको नए सदन में जाना था, एक बड़ा इवेंट करना था, और बड़े इवेंट को करने के बाद निकला क्या? खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। खोदा पहाड़ और पता चला 2024 में नहीं, ये तो 2029 में शायद संभव हो पाएगा। अगर आप चाहते तो आप जनगणना 2020 से 23 के बीच में करा सकते थे। सब कुछ हुआ लेकिन जनगणना नहीं हुई। फिर भी आपने जनगणना को और डिलिमिटेशन को एक क्राइटेरिया बनाया। तो देश की महिलाएं आपसे आज सवाल पूछ रही हैं कि अपने जुमलों का शिकार आपने इस देश की आधी आबादी को भी बना दिया। तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरीके से ये तमाम नेता इस बिल का समर्थन करते हुए तो नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं इस बिल को लेकर के केंद्र सरकार किस तरीके से 2024 के चुनाव को भुनाने की कोशिश कर रही है, फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, और इसीलिए विपक्ष इस बिल को पेश करने के समर्थन में तो है, लेकिन 2029 तक जिस तरीके से इस बिल को खींचने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है उसके विरोध में है। अब देखना होगा कि विपक्ष जिस तरीके से इस बिल को लेकर प्रतिक्रिया दे रहा है, क्या उसके बाद केंद्र सरकार इस बिल में कोई बदलाव करती है या फिर ये बिल ऐसे के ऐसे ही पास हो जाएगा। क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। आज के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। कल फिर होगी किसी अन्य नए मुद्दे को लेकर आप सभी से मुलाकात।